अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत वेलकम मेरे इस चैनल पे आने के लिए। वेलकम टू अल मुहंदिस नदीम चैनल। एक्चुअली ये एक पहला और वाहिद पाकिस्तानी चैनल होगा जो मेरे तमाम प्रोफेशनल्स भाइयों के लिए, ख़ासकर इंजीनियर्स के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और इंजीनियर्स बन रहे हैं। और आजकल बहुत ही एक रुझान है और बहुत से लोग सेफ्टी का आपने सुना होगा। एक सेफ्टी, जी आप किस फील्ड में है? जी मैं सेफ्टी में हूँ, मैं एचएससी में हूँ। एचएससी आकर है क्या? एचएससी है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। तो इस फील्ड के रिलेटेड मैंने सोचा कि अपने बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और या जिनके पास नॉलेज नहीं है या कोई बताने वाला नहीं है। बहुत से यूट्यूब पे चैनल है या बुक्स वगैरह पढ़ पढ़ के इंग्लिश में किसी को समझ नहीं आती, किसी का नॉलेज कम है, किसी की इंग्लिश कमज़ोर है। और एज ए प्रोफेशनल होने के नाते मैंने सोचा कि मैं फील्ड का एक्सपीरियंस अपने भाइयों के साथ, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में हम देखते हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो इंडस्ट्री से या एक ऐसे एनवायरनमेंट से बाहर काम करते हैं जहां सेफ्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो उनको ये जो हमारी सेफ्टी की लैंग्वेज है, एक अपनी आम ले मैन की लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरे बहुत से भाई इस तरह के हादसात का शिकार हैं कि काम के दौरान वो बहुत माज़ूरी और हत्ता कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। और जैसे हालात हैं, हमारे मुल्क की हालात हैं या उस बंदे के हालात हैं, तो वो फिर सर्वाइव करने के काबिल नहीं रहता। तो आज का हम पहला लेक्चर और ऐसा ही बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने इसीलिए आया हूँ कि हम अपने चैनल का और अपनी इस वीडियो का आगाज़ इसी चीज़ से करते हैं। कन्फाइंड स्पेस एंट्री की ट्रेनिंग दूंगा मैं आज आप लोगों को। इस ट्रेनिंग में हम सब कुछ ए से जी तक, यानी अलिफ से बे तक, अलिफ से ये तक, बे भी कह रही है, अलिफ से ये तक हम देखेंगे कि एक कन्फाइंड स्पेस या तंग जगह, कन्फाइंड स्पेस का है तंग जगह, एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक आम आदमी या एक वर्कर बहुत मुश्किल से अंदर घुस के काम कर सकता है, या उसको अंदर जाने का रास्ता एक ही रास्ता हो, एक अंदर जाने का एक ही रास्ता हो बाहर आने का। और ऐसे आपने बेशुमार ऐसे लोग देखे हैं जो हमारे सीवरेज सिस्टम्स की, सीवरेज लाइनों की, और बहुत से ऐसे बेशुमार लोग हैं आप इर्द गिर्द देखें। और मेरे भाई जो वीडियो देख रहे होंगे जिनको पता है, जो इस काम से मुलव्वस है, क्योंकि हमारा ये एंड्रॉयड मोबाइल है। एंड्रॉयड मोबाइल आजकल हर एक मेरे भाई के पास है जो वर्कर्स काम करते हैं, जो आम दुकानों पे काम करते हैं। माफ़ कीजिएगा, पहली वीडियो है, मे भी थोड़ी लंबी हो जाए। तो हर एक के पास मोबाइल है, यूट्यूब, फेसबुक हर कोई इस्तेमाल करता है। तो वहाँ पे देखते होंगे अब बेशुमार हादसा होते हैं, आग लगने की वजह से, सांस दम घुटने की वजह से, सांस बंद हो जाने की वजह से, ऐसे। और इन चीज़ों को और इन जो हादसात को कोई हमारा गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लेता, और ना ही इनको किसी जगह पे हाजिर और नाजिर जाना जाता है। तो इसी लिहाज से हम अपना आज का ये ट्रेनिंग का सेशन शुरू करते हैं। तो हमारी आज की ट्रेनिंग है कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में चलें जी। कन्फाइंड स्पेस एंट्री अवेयरनेस ट्रेनिंग हमारा ये सेशन है कि हम आज इस जगह पे इस चीज़ के लिए है क्यों। खासकर जो मेरे प्रोफेशनल्स भाई हैं उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दूंगा कि जो हर एक को और हर एक अपने एम्प्लॉइज़ को, लेबर्स को आसानी से समझा सकें। और जो खुद इस फील्ड में नए हैं, अगर उनके भी कुछ कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, विद एग्जांपल्स हम आज यहाँ पे रियल एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि वो कौन सी जगह है, यहाँ कन्फाइंड स्पेस के क्या हैज़र्ड, नुकसानात क्या हैं, और उनकी वजह से हम किन किन चीज़ों से बच सकते हैं, उन पे कैसे काबू पा सकते हैं। तो ये आज हम सब कुछ इस वीडियो में सीखेंगे कि उसके लिए कौन से आलात यूज़ कर सकते हैं, हम कौन से प्रोसीजर या किस चीज़ को फॉलो अप करके हम इस नुकसान से बच सकते हैं। तो चलें देखते हैं फिर हम। हमारा मेन इस
ट्रेनिंग सेशन को रखने का मकसद ये है कि हम देखेंगे, इस सेशन के एंड में देखेंगे कि हम एक सेफ और महफूज तरीके से एक तंग जगह पे या एक कन्फाइंड स्पेस में कैसे काम कर सकते हैं। ये पिक्चर से भी आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि कन्फाइंड स्पेस या तंग जगह से मेरा क्या मतलब है। ठीक है, तो चलें जी, इसमें कुछ तारीफें हैं, हम देख लेते हैं कि डेफिनेशंस एक कन्फाइंड स्पेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। उसके लिए एक होता है एंट्रेंट। एंट्रेंट हम आम जुबान में कहते हैं ये है जी, ये एंट्रेंट मैं कह रहा हूँ। एंट्रेंट उस बंदे को कहते हैं जो कन्फाइंड स्पेस में एंटर होगा। ठीक है जी। द पर्सन हु विल फिजिकली एंटर टू द कन्फाइंड स्पेस। ठीक है, ये जो भी मेरा भाई है, दोस्त है, जो काम करने वाला होगा, उसको हम आम जुबान में एंट्रेंट, कन्फाइंड स्पेस की HSC की जुबान में एंट्रेंट कहते हैं। और अटेंडेंट होता है जो कि हम सिर्फ प्रोफेशनल्स जगह पे या इंडस्ट्रीज में इस चीज को हाजिर नाजर रख के काम करवाने की कोशिश करते हैं कि एक अटेंडेंट या एक वॉचमैन होता क्या है, ये वो इंसान होता है जो कि कन्फाइंड स्पेस में, जैसे ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, बंदा है काम करने के लिए जा रहा है, तो वो बंदा जो अटेंडेंट होगा या वॉचमैन होगा, वो क्या करेगा कि वो बाहर खड़ा होगा या इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है या अन, कोई भी लापरवाही वहां पे बीत जाती है या उस बंदे को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है या उसका अंदर दम घुट जाता है या उसको किसी चीज की जरूरत है, तो वो उसको कैसे बार बार अंदर बाहर आ सकता है, क्योंकि वो जगह काम करने के लिए बड़ी मुश्किल है। तो ये अटेंडेंट का यही काम होता है कि वो वहां पे रह के मॉनिटरिंग करेगा कि अंदर वाला बंदा ठीक से काम कर रहा है नहीं, या उसके गार्ड्स स्पेस अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एंट्री के जो काम कर रहा है उसको वो काम आता भी है कि नहीं। एंट्रेंट का ये जो अटेंडेंट होता है उसका ये भी बड़ा अहम किरदार अदा करना होता है कि वो चेक करता है कि बंदा जिसको वो काम आता है वो ही अंदर जा रहा है। कोई ऐसा बंदा जिसको काम का पता ही नहीं, वो इस तंग जगह में चला जाए और वो अपनी मौत को खुद दावत दे, दैट कैन कॉज अ डेथ। ठीक है, और जो अटेंडेंट होगा वो वार्न्स द एंट्रेंस ऑफ एनी अनयूजुअल कंडीशंस, उनको वार्न करेगा कि भाई अंदर आप जाओगे, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, अंदर आप जाओगे लाइट की कमी हो सकती है कि रोशनी कम होगी, या और भी बहुत सी गैसेस हो सकती है अगर आप सीवर सिस्टम को साफ करने के लिए जाते हैं। ठीक है, और जो बाद में वॉचमैन होगा हमारा अटेंडेंट, वो इन केस ऑफ इमरजेंसी इमरजेंसी को भी कॉल करेगा, रेस्क्यू टीम को बुलाएगा या किसी को भी कॉल करेगा अगर कोई हादसा पेश आता है। और एक होता है सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव। हमारे प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज में एक क्वालिफाइड बंदा जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होगा कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग के लिहाज से, तो वो इवेलुएट करेगा कि वहाँ पे उस जगह पे जाने के लिए कौन कौन से खतरात हैं और वहाँ पे उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और कौन से आलात वो इस्तेमाल करेंगे, और आलात इस्तेमाल करने के लिए वो इक्विपमेंट्स ठीक भी है या नहीं, और उसको इस्तेमाल करने के लिए या उस जगह पे काम करने के लिए क्या क्या हमने प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे जी। आगे है जी कन्फाइंड स्पेस का, बेसिकली इसको हम किन अल्फाज में देख सकते हैं। एक कन्फाइंड स्पेस होती है एक large enough and so configured that an employee can enter bodily and perform work। ये मतलब वो इतनी तंग जगह होती है कि जहाँ पे एक बंदा बहुत ही मुश्किल से दाखिल हो सकता है और उसने वो काम भी करना है सारा। अगर किसी तंग वेसल में किसी टैंक में गया है तो उसकी जाहिर बात है कि बार बार आना जाना भी मुश्किल है, तो उसने वो काम भी अपना कंप्लीट करना है और सेफ तरीके से भी करना है, उसने सरवाइव भी करना है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये काम को अंजाम देंगे और उसकी लिमिटेशंस देखेंगे, क्या क्या है उसके अंदर आने का और बाहर आने का रास्ता है। ठीक है, ये एक्चुअली जो भी कन्फाइंड स्पेस होती है, ये हम मेरे भाइयों को समझना चाहिए, जो मेरे दोस्त हैं और जो इस ट्रेनिंग का सेशन का हिस्सा है, कि ये जो भी कन्फाइंड स्पेस है ये
इट इज नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, कि आप इसमें लगातार नहीं रह सकते, कि अगर बंदे ने किसी ने अंदर रहना है तो कम से कम 15 से 20 मिनट रहेगा, या उस कन्फाइंड स्पेस की, उस तंग जगह की नोयत के हिसाब से उसमें रहना चाहिए आपको, कि बंदा उसमें 15 मिनट रह सकता है, 20 मिनट रह सकता है, उसके बाद उसको बाहर बुलाया जाता है कि 15 से 10 मिनट सांस ले ले, तो उसकी थोड़ी एनर्जी रिस्टोर हो जाए, तो फिर वो दोबारा उसमें काम करने के लिए जा सकता है। आगे है द एक्ट बाय विच अ पर्सन इंटरनेशनली पासेस थ्रू एन ओपनिंग इनटू ए परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस। अच्छा, तो ये भी बात है कि कन्फाइंड स्पेस दो तरह की होती है। एक होती है जिसके लिए आपको परमिट रिक्वायर्ड होता है, कि एक परमिट होता है कि एक इजाजतनामा, कि वाकई ही उस जगह में खतरा है, और उस इजाजतनामे में लिखा होता है कि भाई इस जगह में क्या क्या खतरे हैं, और आप इस जगह पे कैसे जा सकते हो, क्या क्या चीजें आपको जरूरी चाहिए, और उसकी सारा काम करने की नोयत, आप कितनी देर में वो काम खत्म करोगे, काम करने का क्या तरीका होगा, और वहां पे आपको क्या हादसा पेश आ सकते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज IDLH? इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप इमीडिएट बंदा, जिसको कहते हैं कि आप उसको फटीग हो सकती है, या इमीडिएट बहुत ही कम वक्त में उसकी मौत भी लायक हो सकती है, और उसको डिसेबिलिटी भी कोई हो सकती है, गिरने की वजह से या कोई चोट लगने की वजह से। तो ये एक ऐसी बहुत ही एक हसास मामला होता है कन्फाइंड स्पेस में एंट्री का। एनी कंडीशन विच पोसेस एन इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ एंड हेल्थ ऑफ एन एंट्रेंट। ठीक है ना जी, ये जैसे इन्होंने ये इधर भी लिखा हुआ है कि ये है एंट्रेंट के लिए ना, जो भी इमीडिएट वुड कॉज इरिवर्सिबल एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि आपकी कन्फाइंड स्पेस में बहुत ही खतरनाक किस्म की गैसेस होती हैं, जो इंसान को वक्ती तौर पर उसको माउफ कर देती है, या उसके जिस्म में ऐसे असरात छोड़ जाती हैं कि बंदा उसके बाद उसका रिकवर होना बाज टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के खतरा से बचने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं कन्फाइंड स्पेस की, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ जो गैसेस होती हैं उनको फैंस की मदद से, वो सारा हम आगे फर्दर देखते रहेंगे। ठीक है, और ये इंटरफेस करती है विद एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एस्केप अनएड, क्योंकि उसमें कुछ सल्फर और ऑक्सीजन की कमी और बहुत सी खतरनाक गैसेस होती हैं, तो बंदा जब अंदर जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, बंदों ने फुल प्रोटेक्शन के साथ वो गए हैं अंदर, लेकिन वो फिर भी क्या हुआ, या उस बंदे का मास्क लीक कर गया, या उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, तो उसको बाहर आने का टाइम नहीं मिला। तो इस तरह के हालात में हर चीज को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जी इसकी एग्जाम्पल्स क्या है, कन्फाइंड स्पेस की एग्जाम्पल्स। हम थोड़ी सी पिक्चर्स देखेंगे जिसमें आपको वाज़े तौर पर पता चल जाएगा एक कन्फाइंड स्पेस होती क्या है, और उसमें हम बंदे कैसे काम करते हैं। ये जी एग्जांपल्स, टैंक्स हमारे होते हैं, मैन होल्स होते हैं, सड़कों पे आपने अक्सर देखा होगा, उनको मैन होल्स कहते हैं, जिसमें बंदा अंदर जाके सीवरेज सिस्टम की सफाई वगैरह करते हैं। बॉयलर्स होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, फर्नेस हो गई, सीवर्स हो गए, सिलोज हो गए, हॉपर्स हो गए, बॉयलर्स, पाइप्स, जो हमारे सिविल इलाकों के पाइप्स होते हैं, ट्रेंचेस हो गई, खुदाई वगैरह जब करते हैं, टनल्स हो गई, डक्ट्स हो गई। तो ये सारी ये भी एक एग्जांपल्स है जी हमारी कन्फाइंड स्पेस की, जो हमारे पेट्रोल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में, या बहुत ही ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे टैंक वगैरह बनते हैं, कंटेनर्स बनते हैं, जो हमारे ट्रॉलर्स वगैरह जाते हैं ऑयल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इसका अंदर वाला पोर्शन है इनसाइड, कि कैसे उन्होंने उसको होल्ड किया हुआ है टैंक की बॉडी को, और वहाँ पे लाइटिंग कम है, और हर जगह पे ये पिलर्स आप देख रहे होंगे लगे हैं, बंदे का अंदर आना जाना, मूव करना, काम करना मुश्किल है। अगर हादसाती तौर पे वहाँ पे कोई चीज गिरती है, क्रेन लगी हुई है, या ये मोबाइल स्कैफोल्ड लगी हुई है, बंदे ऊपर चढ़ के ये काम कर रहे हैं,
मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये इस जगह पे ये बंदे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो ये यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, इस चीज को हम चेक करते हैं पहले कि भाई बाहर निकलने का तरीका क्या होगा। अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो बंदे क्या करेंगे। तो ये सारे कन्फाइंड स्पेस के हम हैजर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, और कैसे इससे बचा जाएगा। वो यही होगा कि हम बताएंगे कि भाई इतनी देर के बाद बंदे नीचे आएंगे, या जो काम कर रहा है, या एक अटेंडेंट जो हमने पीछे पढ़ा था, वो अटेंडेंट देख रहा होगा भाई काम बंदा सही कर रहा है, या कोई आसपास कोई खतरा तो नहीं। तो उसके हिसाब से वो उसको बताएगा, अगर कोई चीज गिरने लगी है या उसको फील होता है तो वो उसी टाइम उनको इन्फॉर्म करेगा कि भाई आप नीचे आ जाओ, अब आप काम नहीं कर सकते। या सेफ्टी क्वालिफाइड पर्सन जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी होंगी मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ये ट्रेंचेस, हम खुदाइयाँ करते हैं, ठीक है। ये खुदाई हुई पड़ी है, एक रेगिस्तान या चिकनी मिट्टी या स्लिपरी स्लोप बनी हुई है, तो इसमें पाइप्स में बंदे, जाहिर बात है, यहाँ से जाके वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो ये पाइप्स के ये पार्ट्स को हम जोड़ेंगे, वेल्डिंग करेंगे, जैसे गैस लाइंस, वाटर लाइंस, एक शहर से दूसरे शहर, और बहुत सी लाइंस ऐसे मिलती हैं आपस में। तो इसके लिए जब ये बंदा एक नीचे जाएगा इधर, तो यहाँ से ये मट्टी स्लाइड कर सकती है, बंदा उसमें धंस सकता है। और बहुत से, अगर इधर काम कर रहा है, कोई गैस आती है, कोई फायर लग जाती है, तो बंदे ने बाहर कैसे निकलना है, उसके लिए भी रास्ता होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, कन्फाइंड स्पेस के कॉन्सिक्वेंस, हैजर्ड्स, और उसके कंट्रोल मेजर्स हम कैसे लेंगे, ठीक है। तो होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। ये एक बहुत ही, अगर जो भी इस लेक्चर को बड़े ध्यान से गौर से समझ लेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस बंदे को आइंदा कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग की, या उसको रिकॉल करना पड़ेगा कि कन्फाइंड स्पेस होती क्या है। ये मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए, और इंडियन और बांग्लादेशी जो भाई इंग्लिश से तंग आए हुए हैं, उनको आम जबान में समझाने के लिए इस लैंग्वेज से, और इस बड़ी आसान सी लैंग्वेज में, जबान में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे ये मैन होल की एग्जांपल हमने पहले भी बात की, ये आप सब लोग फेमिलियर हैं कि हमारे रोड्स पे, सड़कों पे, बहुत जगह पे ये आपको देखने में मिलते हैं, ठीक है। ये बॉयलर में, ये देखें कितनी मुश्किल से एक इंसान या एक वर्कर उसमें दाखिल हुआ था, वो बाहर आ रहा है। अगर अंदर जाते ही हम इसका टेस्ट नहीं करते बॉयलर का, क्योंकि ये इसमें बहुत सी गैसेस होती हैं, स्टीम होती है, तो बंदा, अगर इसमें ऑक्सीजन लेवल हमारा पूरा नहीं है, ऑक्सीजन ऐसी चीज है जिसमें हम सांस लेते हैं सारा दिन, हमें कुदरत ने एक बहुत ही नेमत से नवाजा तोहफा दिया हुआ है। तो ये बंदा अगर अंदर काम करने गया, ऑक्सीजन का लेवल ही पूरा नहीं है, तो जाता ही अंदर अगर इसका दम निकल जाता है, दम तोड़ देता है, तो इसको बाहर निकालने के लिए भी हमें कितने जतन करने पड़ेंगे, कितना मुश्किल काम है, ठीक है। तो वो सारी चीजें पूरी करके, वहां पे एग्जॉस्ट लगा के, ऑक्सीजन लेवल को पूरा करके, या उसका सिलेंडर दे के, तो फिर हम भेजते हैं, ठीक है। ये सिलोस है, ये भी एक टैंक की टाइप होती है, इसमें भी बंदे के ये टेस्ट हो रहा है, ये गैस का टेस्ट कर रहे हैं, या बंदे को अंदर भेजने के लिए इन्होंने उसको बांधा हुआ है, बंदा उल्टा जा रहा है पाँव, ये बंदे के आप देख रहे होंगे पिक्चर में। ये चैम्बर है, चैम्बर्स में बंदे अंदर आते जाते हैं। ये टैग लाइन पकड़ी है उस बंदे ने कि वो बंदा बाहर जा रहा है, उसको अगर खींचना पड़ गया तो उसको रेस्क्यू कैसे करेंगे। ये सीवर सिस्टम की हमने बार बार बात की थी, ये सीवर की एक पिक्चर है, ठीक है जी। ये पोटेंशियल हैजर्ड्स ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, ये हम अब देखेंगे। ऑक्सीजन लेवल, हमने पहले भी बात किया कि ये जो मेन हैजर्ड है, ऑक्सीजन का हैजर्ड है कि सांस लेना है बंदे ने। ये दो वैल्यूज आपने याद रखनी है कि जब आप मीटर से टेस्ट करेंगे, जो मेरे प्रोफेशनल्स भाई है किसी जगह पे बंदों की एंट्री के लिए, बाहर भी जो लोग काम करते हैं वो भी अगर इस चीज को वो रखेंगे, ये मीटर को इतना महंगा नहीं आएगा आपका ऑक्सीजन के लिए। तो ये 19.5 से लेकर 23.5 के दरमियान आपका ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए। जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है वो 20.99 या 21% भी हम कह सकते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो कुछ कंबस्टिबल्स गैसेस होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि जिनको फौरी आग लग सकती है, या जो
आतिशगीर के तौर पर काम करती हैं। उसमें मीथेन है, हाइड्रोजन है, एसिटिलीन है, प्रोपेन है, गैसोलीन है। ये सारी किसी ना किसी रिएक्शन की वजह से गैसेस बनती हैं। ये कोई पाइप्स के अंदर डाल नहीं देता या इसको इनको प्योर फॉर्म में रखा नहीं होता। किसी जगह पे होती हैं, इनकी लाइंस होती हैं। किसी इंडस्ट्री में, जो केमिकल इंडस्ट्री है, उसमें ये कोई मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन कर रहे हैं, तो उस लाइंस की क्लीनिंग के लिए भी हम कह सकते हैं। लेकिन कई जगह पे कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, या किसी जगह पे वाटर है, H2O है, या वो एक लंबा प्रोसेस है। वो फर्दर हम और वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ये सारी गैसेस बनती फिर कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये और टॉक्सिक मटेरियल्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड्स है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वेल्डिंग फ्यूम्स है, एक्रोसिव्स, मैकेनिकल हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं, उसमें मिक्सर्स होते हैं, क्रशेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हैजर्ड होता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया आपका, या लाइट बंद हो गई है तो बंदों को वहां से नजर नहीं आ रहा, या अगर वहां पे कोई इसी जगह पे पेट्रोल है या कोई ऐसी गैस है जो कंबस्टेबल है, तो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसकी वजह से चिंगारी से वो आग लग गई है। ठीक है, अब ये हमारा पोटेंशियल हैजर्ड में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। बोथ एनिमल एंड प्लांट लाइफ रिक्वायर ऑक्सीजन टू लिव। वन ऑफ द प्राइमरी हैजर्ड्स ऑफ एंटरिंग कन्फाइंड स्पेस इज ऑक्सीजन। सबसे पहले हमने जो चीज देखनी है कि वहां पे ऑक्सीजन लेवल बंदों के लिए, या जो काम करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन लेवल कितना है। ये चीज जो है, इसने आपके बंदों को काम करने में आसानी पैदा फरमाएगी। ठीक है, तो ये 19.5 यानी 19.5% से कम नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा भी नुकसान है। जो हमने पीछे पढ़ा 23 से पॉइंट समथिंग से भी ये ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उस सूरत में ये आपको, अगर कम है तो सांस नहीं आएगा, ज्यादा हुई तो आग लगने का खतरा होता है। क्योंकि जो हवा होती है या ऑक्सीजन है, आपने देखा होगा जब हम मैच बॉक्स जलाते हैं या लाइटर जलाते हैं तो हवा में वो ऑक्सीजन होती है जिसकी वजह से आग जलती है। तो अगर ये 23% से ज्यादा होगी तो वो भी ऑक्सीजन हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। ये हमने लिखा है, ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्या है। अगर कम होगी, कैन कॉज दी फॉलोइंग्स: कंजप्शन ऑक्सीजन इज यूज्ड by the person who is in the confined space and turned into डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर जब बंदा सांस लेता जाएगा एक कंफाइंड स्पेस या तंग जगह के अंदर, वहां पे ताजा या फ्रेश ऑक्सीजन हवा नहीं आ रही, तो जो वो ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमने अंदर ली लेकिन हम बाहर क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस लेते जाएंगे, जो उस जगह में कंफाइंड स्पेस में हमारी ऑक्सीजन होगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और वो उसकी जगह ले लेगी। ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर को निकलती, मतलब कम होती जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी। इससे हमारी ऑक्सीजन जब कम हो जाएगी, बंदा सांस नहीं ले पाएगा, तो डेफिनेटली उसके मरने के या उसके फटीग होने के उसके चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, ये हमारे मैन होल्स हैं जो हम हमारे सीवर सिस्टम्स वगैरह की हम बंदे सफाई करने जाते हैं। उसमें हमारा वेजिटेबल्स का, हमारा टॉयलेट्स का और हमारे डिटर्जेंट्स का, हर चीज़ों का मिक्सचर जाता है सीवर में, और उस तरह बहुत सी गैसेस प्रोड्यूस होती है। उसमें एक सबसे जो फ्लेमेबल और सबसे टॉक्सिक है वो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, नेचुरली अकरिंग सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, और ये बहुत ही फ्लेमेबल गैसेज होती है। अगर आप इसके पास किसी मैनहोल के पास देखें, आपको अजीब किस्म की स्मेल फील होती है, आहिस्ता आहिस्ता सर भी दर्द करने लग जाता है। अब अगर आप बाजार में से या रोड में से गुजरे जहाँ पे ये मैनहोल बने होते हैं, ठीक है, हाईली फ्लेमेबल गैस है। इसके पास अगर कोई बंदा मैच बॉक्स जलाएगा या माचिस या आग का शोला रखेगा तो वो उस जगह पे ब्लास्ट भी हो सकता है। आप नेट पे ये वीडियोस निकाल के देख सकते हैं। ये बहुत से एक जगह पे बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें बहुत से बच्चे जान से भी गए थे। ठीक है, ठीक है, तो हम अब
ये फ्लेमेबल मटेरियल्स है कि यहाँ पे ये हम आप गैस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या गैस हो सकती है अगर ये किसी जगह से आपका मैन होल ब्रेक कर जाए, लीकिंग ऑफ टैंक्स हो जाए और स्पिल्स में भी उसमें कोई पेट्रोल है कोई चीज़ है तो उसके हमारे क्या कॉन्सिक्वेंस क्या असरात हो सकते हैं। ये आपका एक बंदे ने अगर किसी सीवरेज में या मैन होल में काम करने जाना है तो हम ये इस तरीके से, जैसे इन्होंने ये पिक्चर में आपको हमने दिखाया कि ये पाइप लगा है, तो हम इस तरह एक पाइप लगा के उसमें फ्रेश एयर को या ऑक्सीजन को इनर्ट कर सकते हैं किसी पंप की वजह से, फैन की वजह से, जो बंदा अंदर काम करने वाला उसमें आसानी से वो काम कर सकता है। ठीक है। तो ये है जी, रेस्पिरेटर्स हैव टू बी worn टू एश्योर अ सेफ एयर। ठीक है, ये है हमारा टू ऑप्शंस इन एंटरिंग कन्फाइंड स्पेस। ये अब हम ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। एक जो मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि एंटरिंग के लिए दो परमिशंस होती हैं, दो ऑप्शंस होते हैं। एक परमिट रिक्वायर्ड होता है जिसको हम इजाजतनामा कहते हैं, मेरे प्रोफेशनल भाई इस चीज को समझते हैं, और दूसरा होता है विदाउट परमिट। ठीक है। तो नॉन परमानेंट कन्फाइंड स्पेसेस भी होती हैं जिसमें ज्यादा हैजर्ड्स नहीं होते, या वो दिखने में कन्फाइंड स्पेस होती हैं, बल्कि होती है कन्फाइंड स्पेस लेकिन उसके लिए परमिट रिक्वायर्ड नहीं होता। उसको हम एज ए सेफ स्पेस वर्क कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। ये जिन परमिट्स कन्फाइंड स्पेस के लिए परमिट चाहिए होता है वो इट इज अ कन्फाइंड स्पेस दैट हैज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जिन कन्फाइंड स्पेस के लिए आपको परमिट चाहिए उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। वो हैज द पोटेंशियल टू कंटेन अ हैजर्डस एटमॉस्फेयर, कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, वहाँ पे गैसेस नहीं है, लाइट गैसेस बहुत ज्यादा है वहाँ पे, डेंजरस गैस कंबस्टेबल गैसेस जो हमने पीछे पढ़ी है, वहाँ पे लाइट का इशू है, बंदे के इन एंड आउट आने का जिसको एक्सेस एंड एग्रेस कहते हैं वो उसका डेंजर है। contains a material that has the potential of engulfing an entrant, कि जो एंटर होने वाले बंदे को ऐसा पॉइंट है जो उसको काम करने में दुश्वारी पेश करेगा। ठीक है। तो हैज एन इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन सच एज द एंटर could become trapped और अच्छा जी, ये हमने एक पिक्चर में देखा था, वो एक बंदा दूसरे बंदे को खींच के ले सकता था, लेके आ रहा था कन्फाइंड स्पेस से बाहर। वो यही बात कर रहा है कि क्या उसमें ऐसा कोई खतरा हो सकता है कि बंदा ज्यादा देर अंदर रह गया, अगर ऑक्सीजन उसकी कम हो गई, अगर सिलेंडर के साथ भी गया था तो सिलेंडर खत्म हो गया या लीकेज हो गई, मशीनरी है कोई भी चीज है कुछ भी हो सकता है, तो उसकी गैस लीकेज हो गई, तो यहाँ वो ज्यादा देर अंदर ठहर गया काम करने की वजह से। या हर बंदे की अपनी एक तबीयत होती है जिसको हम कहते हैं फिटनेस होती है, कि वो उसको सांस का मसला हो गया पहले ही, या वो किसी भी वजह से अंदर जाके अनकॉन्शियस हो गया ना, तो ये सारी चीजें A confined space that does not contain or with respect to atmosphere hazard have the potential to contain any hazard capable of causing death or serious physical harm। ठीक है। परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस, इसमें हमारे एंट्री प्रोसीजर्स भी होते हैं। ठीक है। कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के लिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम उस स्पेस को आइसोलेट करेंगे, कि मतलब हर तरीके से उसको चेक करेंगे या बंद करेंगे। अगर जैसे हमने वो एक ट्रेंच की बात की थी कि उसमें और कोई बंदा नहीं आएगा और मतलब जमीन उस जगह से मट्टी स्लाइड कर सकती है, या एक जगह पे वेसल या टैंक पड़ा है उस जगह को हम साइडों से बैरिकेड करेंगे, कि पट्टी लगा देंगे कि भाई इसमें जो बंदे काम कर सकते हैं इस एरिया में वही आएंगे, क्योंकि वहाँ पे गैसेज है, हमने पहले भी बात की, वहाँ पे फायर लग सकती है, धमाका हो सकता है, कोई भी चीज़ है, और उस चीज़ को उस जगह को हम देखेंगे वहाँ पे वेंटिलेशन क्या पूरी है, कि बंदा सांस ले सकता है, वहाँ पे एयर का ऑक्सीजन का लेवल क्या है। और सबसे पहले फिर हम टूल बॉक्स स्टॉक करेंगे बंदों के अंदर जाने से पहले, कि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाए
कोई मुश्किल पेश आए, काम नहीं हो रहा, कोई अंदर ऐसी चीज है कि आपने अपनी जान के साथ मजाक या अपनी जान के साथ नुकसान नहीं करना, ठीक है। और कंप्लीट परमिट एंड अप्रूव्ड के मतलब जो परमिट वो बंदा इशू करवा रहे हैं या जो टीम काम करने जा रही है, उन्होंने जिस जगह से परमिट लिया है, अगर कोई सरकारी काम है, गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज उस चीज को, गवर्नमेंट के पर्सन उस चीज को श्योर बनाएंगे कि इन्होंने वो रिक्वायरमेंट पूरी की है। किसी इंडस्ट्री में है, किसी जगह पे काम हो रहा है, तो उस जगह में वो जिन्होंने परमिट दिया है, जिनका काम है, वो चेक करेंगे कि भाई हमारे काम की वजह से बंदों को कोई नुकसान तो नहीं होगा, इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हुई है, ठीक है। उस जगह का एटमोसफेयर चेक करेंगे कि गैसेस की कंडीशंस क्या है वहाँ पे, फ्लेमेबल, कंबस्टेबल या इस तरह की गैसेस तो नहीं है। और मेन चीज अटेंडेंट या वॉचमैन, कि वो उस जगह पे, जिसको हम आम जुबान की जगह पे स्टैंड बाई मैन भी कहते हैं, कि उस जगह पे जो बाहर बंदा खड़ा होगा स्टैंड बाई मैन, कि वो लाजमी होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग है, उसको वहाँ पे खतरात का इल्म है कि वहाँ पे क्या क्या खतरात हो सकते हैं, वो बंदों को कैसे बचाएगा। बंदों को वो नहीं बचाएगा कि मतलब अगर अंदर हादसा होता है तो कभी भी अटेंडेंट अंदर नहीं जा सकता, वो इमरजेंसी नंबर्स पे कॉल करेगा या बंदों को बाहर से आवाज देगा। तो वो बंदों को इस तरह, वो अगर उसने कोई चीज देखी है कि नुकसान होने वाला, बंदों को जल्दी इन्फॉर्म करेगा भाई आप लोग बाहर आ जाओ, ठीक है। एंटर दी कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के लिए जो भी उसको चीजें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। आइसोलेट दी स्पेस, ये जैसे हमने बात की कि किसी टैंक में अगर काम हो रहा है या किसी पाइपलाइन में काम करना है, तो उसमें सबसे पहले उसके वॉल्स क्लोज करेंगे, कि सिस्टम को आइसोलेट करेंगे, स्टॉपर्स प्लेट लगाएंगे या डबल ब्लॉक कर देंगे, तो उसको उस जगह को खाली करेंगे, ठीक है। लॉग आउट टैग आउट सिस्टम भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। ये देखें कि मतलब उस जगह पे किसी पंप है या कोई भी मशीन है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है कि बंदे टैंक में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के डीबी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा उसको लॉक लगा देंगे कि कोई बंदा पावर ऑन ना कर दे, कि किसी को शॉर्ट सर्किट लग सकता है अगर अंदर पावर केबल्स का काम चल रहा है, ठीक है। तो वेंटिलेट द स्पेस, ये हमने पिछली वीडियो में भी एक में देखा था कि मतलब ये एक जगह पे टनल में से ट्रेन गुजर रही है, तो अगर बंदों ने उधर काम करना है, तो या ट्रेन के रोजमर्रा गुजरने के लिए वो एक तंग जगह है, ट्रेन गुजरती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है मुसाफिरों के लिए, लंबी लंबी यूरोप में ट्रेंचेस हैं जहाँ से ट्रेन गुजरती है, तो वहाँ पे एग्जॉस्ट लगे होते हैं जो वहाँ पे हवा का जो प्रेशर है या ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन रेट वगैरह जो भी होगा, टूल बॉक्स टास्क, हम ब्रीफिंग बंदों को समझाएंगे कि आपने कैसे कैसे काम करना है, कौन से आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए, या सांस लेने के लिए मास्क आपका जरूरी हो, रेस्पिरेटर जरूरी लेके जाना है, आंखों की बचत के लिए आपने ग्लव्स पहनने हैं, सर को अगर चोट से बचाना है आपने हेलमेट पहनना है, ग्लव्स पहनने, कोई कट ना लगे, सेफ्टी शूज, और जो भी फर्दर और जो भी जरूरी हालात हैं वो अकॉर्डिंग टू वर्क सिचुएशन या वेसल की या कन्फाइंड स्पेस के या तंग उस जगह के हिसाब से वो बंदों को प्रोवाइड करने की ट्रेनिंग दी जाती है मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है। ये इसमें एक पिक्चर है जिसमें बंदे ट्रेन कर रहे हैं। ये हम कंप्लीट उसका जो एंट्री परमिट फॉर्म होगा कि उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या नुकसान हो सकते हैं, उस परमिट को सुपरवाइज कौन करेगा, कितने घंटों के लिए उस परमिट पे काम हो सकता है, कितने बंदे उसमें जा सकते हैं, और बंदे प्रॉपर ट्रेंड हैं उस काम को करने के लिए, मेडिकली फिट हैं, या सारी चीजें ये देखते हैं, और अरेंजमेंट्स पूरी हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीजें परमिट पे चेक हो गए, फिर अथॉरिटीज उसको इशू करती हैं और चेक करती हैं कि वो काम उसी हिसाब से हो रहा है, ठीक है। हम उस एटमॉस्फेयर को हमने बात की थी, ये मीटर के साथ आप देख सकते हैं पिक्चर में कि कैसे इसको गैसेस को चेक किया जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कंबस्टेबल जो गैसेस हैं उनकी LEL लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट क्या है कि वो 10% से है, और बहुत सी गैसेस भी, इस पे में हम एक वीडियो बनाएंगे प्रॉपर जिसमें गैसेस के प्रॉपर नंबर लिखे होंगे, गैसेस का नाम, और कितने परसेंट गैस होनी चाहिए और कितने परसेंट
से कम होनी चाहिए, कितने % नुकसान दे देती है, ठीक है। तो ये सारा हम देखेंगे। तो ये एक तरीके की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, atmosphere testing shall be performed the every entry when the space is vacant, ठीक है, after a 10-minute ventilation period if ventilation is necessary। हमने ये भी बात की थी कि बंदों को एक जिसको कहते हैं जॉब रोटेशन देनी चाहिए कि बंदे बाहर आए अंदर जाए, कि कितने मिनट के बाद आना चाहिए, और क्या क्या उसके परमिट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कि कितनी देर बाद कोई मैनेजमेंट की तरफ से ये HSC क्वालिफाइड बंदा आके स्टैंड बाई मैन को या उस जगह को या उस एरिया का सुपरवाइजर चेक करे कि काम किस लिहाज से हो रहा है, परमिट की एंट्री या परमिट पे अमल हो रहा है या नहीं, उसके हिसाब से बंदों के पास रिक्वायरमेंट पूरी है या नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस है जो हम देखते हैं जो कन्फाइंड स्पेस में होती है। मतलब हमारी हवा में बहुत सी गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हर जो गैसेस है तो उसमें से जो नुकसानदेह भी है कुछ, जैसे ऑक्सीजन भी हमारे लिए अगर जैसे हमने पीछे पढ़ा 19 पॉइंट समथिंग से कम होती है तो भी नुकसानदेह है, 23 से ऊपर जाती है तो भी हमारे लिए नुकसानदेह। इसी तरह ये मीथेन है, अमोनिया है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन है, और जो ये हवा से हल्की है, जो बाईं साइड वाली या दाईं साइड, राइट साइड पे जो है हमारी एयर से हैवी गैसेज है। ये आप किसी भी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करेंगे, जैसे कोई वेसल होगी या टैंक है जो लंबाई में है, फॉर एग्जांपल जैसे ये हम कहें ये एक टैंक है, तो ये जो हल्की गैसें हैं इनका मतलब ये है कि ये जब बंदे नीचे यहाँ से एंटर हो रहे हैं किसी पॉइंट से, तो ये हवा से हल्की है, तो ये नीचे लेवल पे मतलब 2 मीटर 3 मीटर या 4-5 मीटर तक, ये यहाँ तक, मतलब ये नीचे नीचे जो बंदे काम करेंगे ये गैसें वहां पे नुकसान देंगी, ठीक है। जो ये हैवी गैसें हैं क्योंकि इनका मास ज्यादा होने की वजह से ये नीचे नीचे रहेंगी। जो लाइटर गैस है, जो बंदे जब ऊपर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मतलब वेल्डिंग कर रहे हैं या यहाँ पे कुछ चीज लगा रहे हैं, जब ये ऊपर जाते जाएंगे तो ये गैसेस यहाँ पे इस एरिया में मतलब वेसल के ऊपर वाले हिस्से में हल्की होने की वजह से ये हवा से ऊपर होंगी, तो ये वहां पे ऑक्सीजन से ऊपर ये उस जगह पे नुकसान दे सकती है। तो ये मीटर के हिसाब से हम चेक करके तो फिर बंदों को इजाजत दे सकते हैं, ठीक है। अब ये नोटिस है, एनी टाइम लिमिट इज एक्सीड, मतलब जब भी आपको लगे, बंदों को लगे, या जो देखने वाला स्टैंड बाई मैन है या सेफ्टी ऑफिसर उस एरिया में आता है, उसको लगता है कि बंदे या उस एरिया में खतरात बढ़ने का खदशा है, या उसको नजर आता है कोई ऐसा खतरा जो उसे लगता है बंदों के काम करने के लिए ठीक नहीं है, तो उसी टाइम उसको चाहिए कि बंदों को रोके कि काम अब बस करें, अब आप और काम नहीं कर सकते, ठीक है। नो मैटर व्हाट द रीजन ऑल पर्सनल शैल इमीडिएटली एग्जिट, कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, बंदों को उसी दौर फौरी तौर पे उस जगह को खाली करना चाहिए। एंड नो अदर पर्सनल शैल एंटर अनटिल, जब तक वो उस जगह का एटमोसफेयर ठीक ना हो, मतलब कोई किसी जगह पे काम कर रहे हैं, कोई गैस लीक हो जाती है, किसी पाइपलाइन को रिपेयर कर रहे हैं, या पेट्रोल का कोई टैंक है, किसी भी जगह किसी भी वजह से खतरात की हम बात कर रहे हैं कि खतरा बढ़ जाए, तो बंदों को फौरन चाहिए कि उस जगह को खाली करें और बाहर आए जब तक वो दोबारा काम करने की काबिल जगह नहीं हो सकती, ठीक है। एंट्री प्रोसीजर उसमें क्या होंगे, एंटर द स्पेस एंड प्रोसीड विद वर्क, एन अटेंडेंट शैल बी पोस्टेड नियर दी, मतलब हमने पहले भी बात की है कि जो अटेंडेंट होगा, जो वॉचमैन होगा उस जगह पे, स्टैंड में मैन होगा पोस्टेड नियर दी एंट्रेंस, कि वो ड्यूरेशन कि जब तक भी काम रहेगा, 5 घंटे 6 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 15 मिनट का भी काम है, तो आपको एक अटेंडेंट बाहर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लम्हे में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो ही शैल बी इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद द एंट्रेंस, के वो अंदर बंदों के साथ राब्ते में रहेगा कि भैया आप लोगों को कोई मसला तो नहीं है, लाइट प्रॉपर है, या कोई किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं है, अंदर हवा या ऑक्सीजन की मकदार पूरी है, तो ये एंट्रेंस कुछ खुद चीजें देखेगा। ऑल एंट्रेंस शेल साइन द लॉग व्हेन एंटरिंग, उसके पास एक लॉग शीट होती है जिसमें इसको मेंशन होता है, ये परमिट पे भी मेंशन होता है कि ये फलां फलां बंदे या इस
काम को करने के लिए ये किस ट्रेड के बंदे अंदर जा सकते हैं, ये क्राफ्ट के बंदे जा सकते हैं कि अगर वेल्डर है तो वेल्डर जा सकता है, कोई प्लम्बर अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। जब तक अगर प्लम्बिंग का काम अंदर है, पहले वेल्डर अपना काम करेंगे, फिर प्लम्बर अंदर जाएंगे। एक वक्त में 2 जॉब्स भी नहीं करनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक वक्त में कन्फाइंड स्पेस में एक ही काम हो सकता है। ये नहीं है कि आपने अंदर करना है किसी वेसल में या किसी ऐसी तंग जगह में आपने काम करना है, वहाँ पे वेल्डिंग भी ज़रूरी है, कोई पाइप लगाना है और उसके अलावा कोई ग्राइंडिंग का काम ज़रूरी है। और वो भी कुछ इस तरह के काम है कि एक वक्त में एक किस्म का काम होना चाहिए, ठीक है। मेंटेन दी परमिट, परमिट को मेंटेन रखेगा जी आपका टेंडर, ये पॉइंट है। और उसको साइन करवाएगा, बंदों का नाम वगैरह, उनके रिकॉर्ड्स, उनकी आईडी बंदों की अपने वो नोट करेगा कि कौन कौन सा बंदा अंदर गया है। अगर इमरजेंसी होती है तो जब बंदों को बाहर निकाले तो हमें पता हो जाए फलां बंदा अंदर ले गया या ये फलां था, या उनकी पहचान के लिए, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट है जी कन्फाइंड स्पेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखेंगे, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। तो ये जो बाकी हमारा पार्ट रह गया कन्फाइंड स्पेस का, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसको हम फर्दर फिर डिस्कस करेंगे। और हम अपना सेकंड लेक्चर कन्फाइंड स्पेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी जगह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर को आप अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी पे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, वो आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। तो उम्मीद है अगर ये हमारी इस वीडियो में कोई गलती मिस्टेक्स हुई हो, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस पे, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इन पॉइंट्स को कवर करना चाहिए, या अगर कोई बोलने में या किसी तरह की कोई मिस्टेक हुई है तो हम उसको फर्दर अगली वीडियो में ओवरकम करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेरों प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मुझे और वीडियो बनाने की डिटर्मिनेशन मिले, कॉन्फिडेंस मिले। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपने अल मुहिंदस नदीम को याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।